हेलो बच्चे पार्टी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCC 2.0 में, जहां हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बारे में। तो लाइट चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और थर्ड पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट में हम लोग कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिर दैट प्लेन मिरर का कांसेप्ट होगा। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर होगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज होगा। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स, फिर रूल्स ऑफ रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट के डिफिनीशन के बारे में। सबसे सिंपल सी, लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट एक क्या है? एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो बाउंस बैक होकर हम लोग के आईज पे आती है, ब्रेन उस सिग्नल को कैच करता है और फिर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू see things. Light starts from source and bounce of object which are perceived by our eyes. हम लोग के आईज में वो बाउंस बैक होके आती है, ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब यहाँ पे लाइट के नेचर के बारे में देख लेते हैं। लाइट का नेचर कैसा होता है? तो लाइट किस किस तरह बिहेव करता है? सबसे पहले लाइट एक रे की तरह बिहेव करता है। रिफ्लेक्शन में देखेंगे उसको वेव की तरह भी बिहेव करता है, फिर पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ दिए इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं हाँ पिक्चर, ये एक बैरियर है, ठीक है। यहाँ से लाइट सोर्स आ रही है और ये किस फॉर्म में आ रही है? पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है? पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है। तो लाइट का नेचर क्या हो गया? एक पार्टिकल्स। क्या हो गया? पार्टिकल्स। देन यहाँ पे उसी पिक्चर को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ एक लाइट सोर्स है और यहाँ पे भी एक बैरियर रख दिया, लेकिन ये लाइट किस फॉर्म में आ रही है? ये लाइट वेव के फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है? वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में आ रही है। ओके, देन नेक्स्ट चलिए अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है? यहाँ पे एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन, यहाँ लिखा हुआ है ना रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो एज वी नो दैट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्मूथ और प्लेन सरफेस पे लाइट टकराती है और वो बाउंस बैक होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कर रहा है? अब लॉ, रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉ होते हैं? दो लॉज होते हैं। सबसे पहला क्या कर रहा है? द इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है वो सब एक प्लेन पे लाई करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं इंसिडेंट रे क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये क्या है? मेरा एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है। यहाँ पे एक रे, ये इंसिडेंट रे, ये वाला पार्ट मेरा रे है। ये रे क्या हो रहा है? इस मिरर पे आ रहा है। लाइट की रे एक मिरर पे आ रही है और क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है। बाउंस बैक होके इधर कुछ ऐसे जा रही है, बाउंस बैक हो रही है। तो जो रे आ रही है, जो रे आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट जो रे है वो बाउंस बैक होके जाती है उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में होता है नॉर्मल, इन दोनों के बीच में होता है नॉर्मल। यहां इक्वल्स लिखा है, इक्वल्स भी हो सकते हैं, यहां नॉर्मल लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है? नॉर्मल। इन दोनों के बीच में हो गया एक नॉर्मल। तो देखो बच्चों, ये नॉर्मल क्या किया? इन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को दो पार्ट में
डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में बांट दिया, दो एंगल्स में बोले तो बांट दिया, जिसमें ये वाला एंगल होता है जहां से रे इंसिडेंट हुई है, वो वाला एंगल हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको एंगल आई इंसिडेंट करते हैं। और जो रिफ्लेक्ट, जहां पे से रिफ्लेक्ट हो रही है वहां जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। ओके, तो ये थी पहले लॉ की, जो इंसिडेंट रे होती है, जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होता है, वो तीनों एक सेम प्लेन पे लाई करता है। जैसे यहाँ पे प्लेन मिरर, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट रे भी कहाँ आई है, इसी पे आई है। जो रिफ्लेक्टेड रे है यहीं से गई है, और जो नॉर्मल है इसी पे है। तो क्या कर सकते हैं ऐसे, जो इंसिडेंट रे हुए, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो तीनों क्या कर रही है, सेम प्लेन पे लाई कर रही है। अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दूसरा लॉ है मेरा। पहला लॉ क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल तीनों एक प्लेन पे लाई करती है। और जिस दूसरा लॉ क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा मेरा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। क्या कह रहा है यहाँ पे, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब रेक्टिलिनियर क्या कह रहा है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो ये कैंडल है, अगर यहाँ पे ये पॉइंट लिया जाए और ये पॉइंट ले लिया जाए ए बी और सी, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे, ये मेरा क्या हो गया आई, यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो लाइट क्या, यहां से जब लाइट आ रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एकदम स्ट्रेट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एकदम स्ट्रेट में, तो क्या कहेंगे कि अगर यहां से देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये वाला जो कैंडल का लाइट का पार्ट है वो नहीं दिखेगा। अगर ये तब नहीं दिखता जब लाइट स्ट्रेट वे में ट्रेवल नहीं करती, जब लाइट स्ट्रेट वे में ट्रेवल नहीं करती तब ये मेरा लाइट वाला पार्ट नहीं दिखता। लेकिन जब हम लोग यहां से देखेंगे तो क्या होगा कि लाइट लगेगा कि वो स्ट्रेट पाथ से आ रही है, वो एक स्ट्रेट पाथ से आ रही है। ओके, तो इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। देन चलिए नेक्स्ट, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर का। क्या कर रहा है, एनी फ्लैट एंड पॉलिश्ड सरफेस दैट हैज ऑलमोस्ट नो irregularities on its surface that reflect light is called a plane mirror। कह रहा है कि पहले प्लेन मिरर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। कोई भी फ्लैट सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस जो लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दे, स्मूथ पॉलिश सरफेस हो और लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर पे कैसे इमेज फॉर्म होते हैं उसके बारे में यहाँ पे जान लेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे इमेज कैसा बनता है उसके बारे में जानते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर पे इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, रियल इमेज नहीं होता है, वर्चुअल इमेज होता है। और इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। दूसरा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी सेम डिस्टेंस पे वो उसका इमेज बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, जितना मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होगा मिरर से। ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये वाला वर्चुअल इमेज बन रहा है। कौन सा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है, लेटरली इन्वर्टेड। यहाँ लेटरली इन्वर्टेड के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे सामने एक मिरर है, मान लो मेरे सामने एक मिरर है, मैंने अपना मिरर के सामने मैंने अपना ये राइट हैंड रेज किया, मिरर के सामने मैंने अपना राइट हैंड रेज किया, तो जो मिरर के अंदर होगा, मेरा जो इमेज मिरर के अंदर होगा वो भी क्या करेगा, वो भी तो अपना राइट हैंड रेज करेगा। अगर मेरा राइट हैंड कुछ इस तरह से तो वो भी अपना राइट हैंड रेज करेगा। बट अगर हम
हम अपना राइट हैंड यहाँ से रेज किए, लेकिन अगर हम मिरर के अंदर जो मेरा इमेज बना है उसकी जगह जाके देखे तो उस हिसाब से मेरा ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड हुआ। कौन सा हैंड हुआ, लेफ्ट हैंड हुआ। इसी को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो जो इमेज मिरर में बनता है वो क्या होता है, मेरा लैटरली इन्वर्टेड इमेज होता है। यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक बंदे ने राइट हैंड रेस किया तो उसका ये उस जो इमेज बना है वो उसका लेफ्ट होगा। इसी को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल। इमेज जो है वो रियल, या तो रियल हो सकता है नहीं तो वर्चुअल हो सकता है। देन इरेक्ट और इन्वर्टेड, या तो सीधी हो सकती है नहीं तो उल्टी हो सकती है। उसके बाद मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड, या तो वो इमेज बड़ा हो सकता है नहीं तो वो इमेज छोटा हो सकता है। अब देखते हैं कि रियल इमेज कब फॉर्म होता है। तो बच्चों रियल इमेज तब फॉर्म होता है जब लाइट रेज क्या हो, एक जगह कन्वर्ज हो। लाइट रेज क्या हो, एक जगह इकट्ठा हो, कन्वर्ज हो। उसको बोल, जब ऐसा हो जैसे यहाँ पे लाइट रेज है वो क्या है, एक जगह कन्वर्ज है। देखो इस पॉइंट पे कन्वर्ज है कि नहीं, तो लाइट रेज एक जगह कन्वर्ज है, तब मेरा कौन सा इमेज बनेगा, देखो रियल इमेज। कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज। और लेकिन जब लाइट रेज डाइवर्ज हो, जब लाइट रेज क्या हो, जैसे यहाँ डाइवर्ज हो, ठीक है, एक पॉइंट से क्या हो, डाइवर्ज हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वो वहां पे कौन सा इमेज बनेगा, मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो उसके बाद है इफ एन इमेज फॉर्म्ड इज अपसाइड डाउन देन इट इज कॉल्ड अ लैटरली इन्वर्टेड इमेज। जब इमेज अपसाइड डाउन होता है मतलब कि जैसे हमने अपसाइड डाउन, जैसे मैंने कि बताया कि यहाँ पे मैंने अपना राइट हैंड रेज किया और अपसाइड डाउन मेरा उधर क्या हुआ, वो लेफ्ट हैंड रेज किया, तो वहां पे कौन सा इमेज बनेगा, मेरा लैटरली। उसको कौन सा इमेज बोलेंगे, लैटरली इन्वर्टेड बोलेंगे। जैसे मैंने कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो लैटरली इन्वर्टेड नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मिरर ले लूं और ये इस तरह ए लिखो तो मिरर में भी क्या बनेगा, ए इसी तरह बनेगा। लेकिन अगर वहीं बी लेते हैं तो इसका लेटरली इन्वर्टेड कुछ ऐसा बनेगा। अब पता है इस एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है, क्योंकि एम्बुलेंस वहां पे एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि जो आगे वाले हो, मान लीजिए किसी इमरजेंसी के कारण, कोई खराबी के कारण उनका सायरन, एम्बुलेंस का सायरन खराब हो गया, तो लोग अपने साइड मिरर, जिसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं, साइड मिरर में वो देख कर बता सके कि हाँ पीछे, देख कर जान सके कि पीछे एम्बुलेंस है और उनको रास्ता दे दे। इसलिए उनको उल्टा लिखा रहता है। तो अगर बी को यहाँ उल्टा, बी को भी अगर यहाँ उल्टा लिखेंगे तो मिरर के अंदर सीधा दिखेगा। इसको हम लोग लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। इफ इमेज फॉर्म्ड इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, जब इमेज कोई ऑब्जेक्ट से बड़ा फॉर्म हुआ है इमेज, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड इमेज, मतलब वो बड़ा इमेज होगा। और जब ऑब्जेक्ट से वो स्मॉलर यानी कि छोटा फॉर्म हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, मतलब वो छोटा इमेज फॉर्म हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है, और ये इमेज क्या है, डिमिनिश्ड यानी छोटा है। ओके, देन नेक्स्ट, उसके बाद है स्फेरिकल मिरर्स। अब हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जान लेते हैं। कंसीडर्ड अ hollow sphere with a very smooth and polished inside surface and an outer surface with a coating of mercury। so mercury की जगह सिल्वर कोटिंग भी कह सकते हैं यहाँ पे, सिल्वर। इमेजिन कीजिए कि एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर मतलब आधा, इस तरह कुछ। हॉलो एक स्फीयर है, ठीक है, फुल में नहीं कर रहा, हॉलो एक स्फीयर है जिसके इनसाइड, अंदर के साइड भी पॉलिश है और बाहर के साइड भी पॉलिश है। सो दैट सिल्वर कोटिंग का पॉलिश है, सो दैट नो लाइट कैन कम आउट। तो लाइट क्या होगा, नो, so that no light can come out there, then if we cut a thin slice out of the cell we get a curved mirror which is called a spherical mirror। इमेजिन करो कि एक स्फीयर है, होता तो एग्जांपल दिखा देता है। एक स्फीयर है, गोल स्फीयर है, फुटबॉल, फुटबॉल देखे होंगे, उस तरह एक गोल स्फीयर है। अगर मैं कहूं कि इसके बाहर साइड, आउटर साइड, कलर चेंज कर लेते हैं, इसके आउटर साइड भी पॉलिश है
इस मिरर के आउटर साइड भी पॉलिश है और इनर साइड भी पॉलिश है, इनर साइड भी कुछ इस तरह पॉलिश है। तो देखो, तो कोई भी लाइट यहाँ पे पहले कहा है कि ना ही तो अंदर जाएगी और ना ही बाहर आएगी अगर पैसा पॉलिश है तो। लेकिन अगर उसको स्लाइसेस में कट कर दिए जाए, ऐसे मान लो मैंने कट कर दिया, तो हम लोग को क्या ऑब्टेन होगा, कर्व्ड मिरर। क्या होगा, कर्व्ड मिरर, जो कि कुछ ऐसा होगा, कर्व्ड मिरर, ठीक है, विच इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से स्फेरिकल मिरर के कौन कौन प्रकार होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले है कनकेव मिरर। क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अब देखो बच्चे क्या होते हैं कि 10th में ऐसे कंफ्यूज आते हैं कि कनकेव मिरर कौन होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कन्वेक्स मिरर को कनकेव कह देंगे और कनकेव मिरर को कन्वेक्स कर देंगे, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना, केव, केव मतलब क्या होता है, गुफा। केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो अगर मिरर ऐसे आउटर साइड उसके पॉलिश से, कहा हो, आउटर साइड पॉलिश हो और वो एक गुफा की तरह दिखे, केव, केव की तरह दिखे, तो बताओ क्या होगा वो, केव से याद रखना कनकेव। तो वो कौन सा मिरर हो जाएगा, कनकेव। जिसका आउटर साइड पॉलिश हो वो कौन सा मिरर हो जाएगा, कनकेव। लेकिन अगर इनर साइड पॉलिश हो तो वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। इनर साइड अगर पॉलिश हो तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ पे कहा पॉलिश है, आउटर साइड पॉलिश है कि नहीं, ये आउटर साइड पॉलिश है, तो ये कौन सा मिरर है, अभी तो बताया, अगर पॉलिश्ड आउटर साइड हो तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कनकेव मिरर। और यहाँ पे क्या है, पॉलिश्ड कैसा है, इनर साइड है, मतलब अंदर की तरफ है। कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। अब देखो, लाइट्स कम फ्रॉम दिस साइड, जो इस मिरर पे, कनकेव मिरर पे होगा, वो लाइट कहां से आएगी, इधर से। लाइट कहां से आएगी, इधर से। और जो कन्वेक्स मिरर होगा उसमें भी लाइट कहां से आएगी, इधर से। अब ऐसा तो नहीं कन्वेक्स मिरर के पीछे से लाइट डाले, ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर के पीछे से लाइट नहीं डाल सकते, कन्वेक्स मिरर के लाइट हमेशा इधर से ही आएगी। जो मिरर है, मिरर पे ही ना लाइट डालेंगे, और मिरर के पीछे जाकर थोड़ी, अगर हम लोग को अपना इमेज दिखना है तो मिरर के आगे खड़ा होंगे या मिरर के पीछे, मिरर के आगे खड़ा होंगे, तो लाइट भी इधर से आएगी, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये कौन सा मिरर है, देखो यहाँ पे पॉलिश कहाँ है, आउटर साइड है पॉलिश, यहाँ पे पॉलिश कहाँ है, आउटर साइड है ना। तो जब पॉलिश आउटर साइड होता है तो वो कौन सा मिरर होता है मेरा, कनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर। मेरा ठीक से नहीं दिख रहा होगा, कनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर में है मेरा, कनकेव मिरर है। अब देखो, जो यहाँ पे ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। ये वाला जो मेरा पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल। और अगर इमेजिन दैट एक फुल स्फीयर होता, ये एक फुल स्फीयर है, तो उसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे। इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया मेरा पोल, पोल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया मेरा पोल, और ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में होता है फोकस। इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस। इन दोनों के बीच में हो गया फोकस। और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं अपार्चर। क्या बोलते हैं, अपार्चर, जिसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मेरा लाइन हो गया इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब कुछ और जान लेते हैं। जो ये मेरा पोल हो गया, जो पोल हो गया, वो पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को,
पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और जो डिस्टेंस पोल से लेके सेंटर तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पूछे क्या होता है, तो जो डिस्टेंस पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का होता है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो डिस्टेंस पोल से लेके फोकस तक का होता है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। ये हो गया मेरा कनकेव मिरर में, ठीक है। देन दूसरा, यहाँ पॉलिश कहाँ है? इनर साइड है, पॉलिश इनर साइड है। जब इनर साइड पॉलिश हो तो ये कौन सा मिरर होता है मेरा? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर। ये मेरा हो गया कन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसमें भी सेम, अगर ये कन्वेक्स पॉलिश इनर साइड है तो स्फीयर कुछ ऐसे कंप्लीट होगा ना, स्फीयर कुछ ऐसे कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? इस साइड। अब इस साइड सेंटर मत लिखना, जैसे यहाँ कनकेव मिरर में हम लोगों ने देखा कि सेंटर कहाँ है मेरा? इस साइड है, तो इस साइड इसका सेंटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्फीयर इधर से पूरा हो रहा है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा। ओके, देन बाकी सब चीज है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे होता है फोकस, और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाकी सब सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे अपर्चर। ये मेरा हो गया कन्वेक्स मिरर, और ये वाला हो गया मेरा, ये जो एक्सिस है इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। बस यही था। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, जो फोकस होता है ना मेरा, जो फोकस होता है वो यहाँ देखो F इक्वल टू R/2। F इक्वल टू क्या लिखा है? R/2। यानी कि जो फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ होता है। जैसे यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका हाफ जो होगा, इसका हाफ, जैसे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइड कर दे 2 से, तो मेरा क्या हो जाएगा? फोकस। क्या हो जाएगा? फोकस। मतलब अगर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर फोकस को गुना कर दे 2 से, फोकस को क्या कर दे? फोकस को दुगुना कर दे, फोकस को या फोकल लेंथ को, हाँ फोकल लेंथ को, सॉरी फोकस को नहीं, सॉरी फोकल लेंथ को अगर दुगुना कर दे तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। और जो फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर दो भाग में बांट दे तो मेरा क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। देन ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या कर रहा है? फोकल लेंथ इज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ है वो हाफ होता है जो पोल से लेके डिस्टेंस है किसका? फोकस तक, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, उसका हाफ होता है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है मेरा क्या? फोकस। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशंस लिखे हुए हैं कि जितने भी मैंने पॉइंट्स को समझाया है उन सभी के यहाँ पे डेफिनेशंस लिखे हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट्स ले लो या देख लो अच्छे से, ये काम आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म। अब कुछ रूल्स होते हैं हम लोग के रे डायग्राम। अब यहाँ पे कनकेव, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के भी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं।
दो मिरर यहाँ पे दिए हुए हैं, दो मिरर यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है कनकेव मिरर, सबसे पहला है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। अब ये कनकेव मिरर क्यों है? क्योंकि इसका पॉलिश कहाँ है? आउटर साइड। तो जिसका पॉलिश आउटर साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। अब यहाँ पे इस तरह है तो पॉलिश क्या है? अगर ये आउटर साइड है तो ये केव की तरह हो गया ना, तो इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। और ये इसको कन्वेक्स मिरर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका पॉलिश क्या है? इनर साइड है। इसका पॉलिश कहाँ है? इनर साइड है, इसलिए कौन सा मिरर हो जाएगा? कनकेव मिरर हो जाएगा। चलिए अब देखो कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट क्या हो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट क्या हो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कनकेव मिरर में क्या होता है? कनकेव मिरर में होता है कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस पे आती है, फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। अगर इधर से भी लाइट पैरेलल आएगी तो वो कहां कन्वर्ज हो जाएगी? फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस पे। अब देखो कैसे, लाइट जब पैरेलल आई तो फोकस पे कन्वर्ज होगी, किसमें? कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में। अब देखो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइट आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट आती है तो वो फोकस से होते हुए, वो फोकस से होते हुए क्या हो जाएगी? डाइवर्स। फोकस से होते हुए क्या हो जाएगी? डाइवर्स। यहाँ पे कनकेव मिरर में क्या हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो फोकस पे कन्वर्ज हो गई। कहाँ कन्वर्ज हो गई? फोकस पे। लेकिन वही क्या हो गया कन्वेक्स मिरर में, जब लाइट रे पैरेलल आई तो वो फोकस से होते हुए क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। अब कनकेव मिरर क्या कर रहा है? लाइट रेस को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो इसको एक और नाम दे देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को दूसरे नाम से अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। ये कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्यों? क्योंकि लाइट रेस को क्या कर रहा है? एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। देन उसके बाद है मेरा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है? लाइट को डाइवर्स कर रहा है। लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्स कर रहा है। अगर एक और लाइट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये डाइवर्स हो जाएगी, ऐसे डाइवर्स हो जाएगी, लेकिन फोकस से होते हुए डाइवर्स होगी, फोकस से होते हुए डाइवर्स होगी। तो ये डाइवर्ज कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। ये वाला मिरर कौन सा हो जाता है मेरा? डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो कनकेव मिरर का एक और नाम क्या हो गया? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेस को क्या कर रही है? एक जगह कन्वर्ज कर रही है। और कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या हो गया? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेस को क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। देन रूल नंबर 1 क्या कहता है? जब लाइट रेस क्या हो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कनकेव मिरर में क्या होता है? कनकेव मिरर में लाइट क्या होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, फोकस पे आ जाती है। कहां पे आ जाती है? फोकस पे। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो क्या हो जाती है? फोकस से होते हुए डाइवर्ज हो जाती है, फोकस से होते हुए डाइवर्ज आती है। ये मेरा रूल नंबर 1 हुआ। देन आगे चलते हैं रूल नंबर 2। अब रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 क्या कहता है कि जब रे, वहां पे क्या थी? रूल नंबर 1 में क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट अगर पैरेलल है तो वो कहां से चली जाएगी? फोकस से। लेकिन रूल नंबर 2 क्या कह रहा है मेरा कि जब लाइट रेज फोकस से होते हुए आए, लाइट रेज जब, कलर चेंज कर लेते हैं, लाइट रेज जब फोकस से होते हुए आए, फोकस से होते हुए आए तो क्या होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये फोकस से होते हुए आई और कैसे पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जब लाइट फोकस से आए तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू, फोकस से होते हुए आएगी लाइट तो पैरेलल टू प्रिंसिपल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कह रहा है रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, किसमें? कनकेव मिरर में, कन्वर्जिंग मिरर में। किसमें? कन्वर्जिंग मिरर में। अब
डाइवर्जिंग मिरर यानी कन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि जब इसमें भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल नहीं, फोकस से होते हुए है। अगर यहां से लाइट को हम लोग इंसिडेंट किए, अगर यहां से देखे तो, अगर यहां से हम लोग देखें तो क्या होगा कि लगेगा कि वो फोकस पे है। कहां पे है? फोकस पे है। तब जब लाइट रेस फोकस पे डालते हैं तो क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ इंक्रीज करे तो ये पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब लाइट रेज फोकस पे से होते हुए आए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 2 हो गया। देन थर्ड रूल 3। अब रूल 3 क्या कहता है? रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो क्या होगा कि वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जहां से वो आई थी वहीं से वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे कनकेव मिरर में ये लाइट रेज क्या हुई? सेंटर से आई, ठीक है, इसी पे आएगी और इसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेंटर पे आएगी और सेंटर पे ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। सेंटर पे ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। यही रूल नंबर मेरा 3 कहता है। कन्वेक्स मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ये लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे क्या कर जाएगी? रिटर्न। उसी पाथ पे क्या कर जाएगी? रिटर्न। ये मेरा रूल नंबर 3 हो गया। देन आगे बढ़ते हैं। 3 रूल समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन के भी कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। चलो रूल नंबर 3 तक पढ़े थे ना? ये रूल नंबर 3 हो गया। हाँ, रूल नंबर 4 भी है, एक रूल नंबर 4 भी है। रूल 4, ये रूल 4 हो गया। रूल 4 क्या कर रहा है कि रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे पोल पे आए, हम लोगों ने क्या कहा? पहला रूल क्या पढ़ा? पहला रूल की प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी तो वो फोकस पे कन्वर्ज जाएगी, किसमें? कनकेव मिरर में। और कन्वेक्स मिरर में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होते हुए डाइवर्ज हो जाएगी। रूल नंबर 2 में क्या पढ़ा कि जब फोकस से आएगी रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी कनकेव मिरर में, और जब लाइट रे फोकस से होते हुए कन्वेक्स मिरर में आए तो वो भी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और रूल नंबर 3 क्या पढ़ा मैंने कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो एज सेम पाथ पे वो रिटर्न कर जाती है। और रूल नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है कि रूल नंबर 4 कि जब लाइट रेज को पोल पे डाला जाए, लाइट रेज को पोल पे डाला जाए तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल, वो सेम एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पोल पे इंसिडेंट किया तो एज इट इज वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर। इसमें भी जब पोल पे डाला जाए तो क्या होगा? वो एज इट इज रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिसमें ये एंगल आई इक्वल टू क्या होगा? मेरा एंगल। ये मेरा हो गया रूल नंबर 4। देन अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पे। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायग्राम्स अच्छे से समझ लोगे, 6 से 7 बार अपने कॉपी पे बनाकर प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या होगा? ये आपको अच्छे से ये डायग्राम याद हो जाएगी। ये रूल्स जितने भी है वो अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? कहता है कि इमेज फॉर्मेशन, अब इमेज कैसे फॉर्म होती है? इन कनकेव मिरर के थ्रू। कनकेव मिरर, ये क्या है? मेरा कनकेव मिरर है। ये क्यों? क्योंकि आउटर साइड इसके क्या है? पॉलिश है। आउटर साइड क्या है? पॉलिश है। तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? मेरा
कनकेव मिरर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया मेरा पोल, यहाँ पे हो जाएगा मेरा फोकस, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पे हो। कलर चेंज करते हैं, ये भी नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। व्हाइट दिख गया। हाँ, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी करने का मतलब वो डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, इंफिनिटी पे है, वो डिस्टेंस हम लोग को मालूम नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे हो, तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज भी लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, रे पैरेलल आएगी। रे क्या होगी कि पैरेलल क्या हो आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल आएगी। और कहां पे कन्वर्ज जाएगी, एज कंपेयर टू रूल नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब रे क्या हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो कहां पे कन्वर्ज कर जाती है, फोकस पे। कहां पे कन्वर्ज कर जाती है, फोकस पे। ओके, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो जो भी इससे जो रे आएगी इस ऑब्जेक्ट से, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां हो, इन्फिनिटी पे हो, मतलब वो डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो रूल नंबर 1 क्या कहता है इमेज फॉर्मेशन का, रे उससे पैरेलल आएगी और कहां पे कन्वर्ज होगी, फोकस पे कन्वर्ज होगी। कहां कन्वर्ज होगी, फोकस पे। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज सबसे पहला, इमेज कहां बनी है, तो फोकस पे। कहां बनी है, फोकस पे, एट एफ, फोकस पे। दूसरा, दूसरा नेचर क्या होगा कि कैसा है वो दिखने में, पॉइंट साइज। कैसा है, पॉइंट साइज। अगर यहाँ पे इमेज बनी होगी तो कुछ पॉइंट साइज होगी, मतलब बहुत छोटा, जिसको हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, या फिर पॉइंट साइज। देन उसके बाद तीसरा कैसा है, तो रियल है। मिरर के इस साइड बना तो रियल है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रियल इमेज कब फॉर्म होता है, जब लाइट रेज क्या हो, एक जगह कन्वर्ज हो। लाइट रेज जब एक जगह कन्वर्ज होती है तो कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। और रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड। क्या हो गया, इन्वर्टेड। तो ये मेरा रूल नंबर 1 हुआ इमेज फॉर्मेशन का। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो रेस क्या होगी, पैरेलल आएगी, फोकस पे कन्वर्ज करेगी। और इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा होगा, तो पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और तीसरा कैसा होगा, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, देन रूल 2। अब रूल 2 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट कहां हो, सबसे पहले यहां लिख लेते हैं, ये हो गया मेरा पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट एट नोन डिस्टेंस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के पहले, ऑब्जेक्ट कहां हो, सी के पहले, यहां पे है ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसा बनेगा, तो सबसे पहले पहला रे कहां से ले जाए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये कहां पे कन्वर्ज करेगा, और ये कहां पे कन्वर्ज करेगा, ये फोकस से होते हुए ऐसे जाएगा। दूसरा रे, दूसरा रे फोकस से होते हुए जाएगा। दूसरा रे कैसे जाएगा, फोकस से होते हुए, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। किसके हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रूल नंबर 2 पढ़े हैं ना कि जब लाइट रेज क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहां पे कन्वर्ज करती है, फोकस पे। और दूसरा जब फोकस से होते जाए तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहां बना बच्चों, यहां ऐसे,
इमेज ऐसे बना। अब नेचर ऑफ इमेज लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज। इमेज कहां बना है, तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बना है। इमेज कहां बना है, सी और एफ के बीच में बना है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा मेरा, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म हुआ है। दूसरा नेचर क्या हो जाएगा, कैसा है साइज में, तो ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा है। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा है, तो इसको लिखेंगे क्या, डिमिनिस्ड। क्या लिखेंगे, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। तीसरा कैसा है, कन्वर्ज किया है लाइट एक जगह, तो क्या होगा, रियल होगा, रियल इमेज होगा। कौन सा इमेज होगा, रियल। और चौथा इन्वर्टेड, देखो उल्टा बनाया ना, उल्टा बनाया कि नहीं बना, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। कैसा हो गया, इन्वर्टेड। ये मेरा क्या हो गया, रूल नंबर 2 इमेज फॉर्मेशन का। देन नेक्स्ट रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये क्या हो गया मेरा, पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट अब कहां है, सी पे है। ऑब्जेक्ट कहां है, सी पे है, मतलब यहां पे है, यहां पे है ऑब्जेक्ट। अब बताओ पहला रे क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां से जाएगा, फोकस से होते हुए, कहां से जाएगा, फोकस से होते हुए। दूसरा फोकस से होते हुए जाएगा कुछ ऐसे, और कहां बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये कहां इमेज बना, यहाँ पे इमेज कहां बना, यहाँ पे सेंटर पे, कहां बना, सेंटर पे। नेचर ऑफ इमेज लिख लेते हैं, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ इमेज। पहला पहला नेचर क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट बना कहां है, तो एट सी, सी पे बना है, एट सी। दूसरा नेचर क्या हो गया, साइज में कैसा है, तो बच्चों जितना जैसा सेंटर पे बना है, तो जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा सेम साइज इमेज का भी होगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा टेढ़ा हो गया, ताकि ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मालूम, मतलब अच्छे से नहीं बन पाया है। अगर ये फोकस का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस सही होता, तो सेंटर पे ही इमेज बनता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनता और सेम साइज बनता। तो एट सी, पहला तो हो गया सी पे बना, दूसरा क्या है, तो सेम साइज, सेम साइज। उसके बाद तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, तीसरा लाइट क्या की है, कन्वर्ज की है, तो इमेज कैसा होगा, रियल, कैसा होगा, रियल। चौथा क्या हो जाएगा, रियल के साथ उल्टा इमेज बनाया ना, इमेज उल्टा बनाया ना, ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, इमेज है, उल्टा बनाया ना, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। ये मेरा हो गया रूल नंबर 3। देन आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में क्या है, ये पोल हो गया, यहाँ पे मेरा हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, कि ऑब्जेक्ट कहां हो, सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में हो। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, मतलब यहां पे कहा हो, सी और एफ के बीच में हो, तब इमेज कैसा फॉर्म होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल एक रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहां से जाएगा, कहां से जाएगा, फोकस से।
दूसरा रे फोकस से ले जाओ, और किसके पैरेलल हो जाएगा ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इमेज कहां बना बच्चों, यहाँ पे। इमेज कहां बना, यहाँ पे। कहां पे बना, बियॉन्ड सी। कहां बना, सी के इधर। तो नेचर ऑफ इमेज लिख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज 1 नंबर कहां बना है, तो बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, सी के पहले। थोड़ा टेढ़ा बना है लेकिन सो कर सकते हैं क्या, हाँ ऐसे सीधा कर, ठीक है। बियॉन्ड सी। दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, साइज में कैसा है, तो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, इनलार्ज। क्या हो जाएगा, इनलार्ज। देन तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, क्या है, कन्वर्ज कर रही है लाइट रेज, रेज जो है वो एक जगह कन्वर्ज कर रही है, तो क्या हो गया, कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज। कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज। चौथा, रियल के साथ इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है, तो रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड। ये मेरा हो गया रूल नंबर 4। अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 यहां हो गया मेरा पोल, ये हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट मेरा कहां है, फोकस पे, एफ पे है, यहां है ऑब्जेक्ट। तो अब बताओ पहला रे क्या कहां से ले जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये कहां से होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए। दूसरा रे कहां से ले जाए, पोल से। दूसरा रे कहां से ले जाते हैं, पोल से। तो ये कहां जाएगा, एज इट इज रिफ्लेक्ट कर जाएगा, एज इट इज रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब बताओ कि ये दो लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्या हो गई, पैरेलल। तो ये कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। तो बताओ इमेज कहां बनेगा, कहां बनेगा इमेज, इंफिनिटी पे। कहां बनेगा इमेज, इंफिनिटी पे। तो नेचर ऑफ इमेज लिख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज, पहला ऑब्जेक्ट कहां, ये सॉरी इमेज कहां बना है, तो एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। दूसरा कैसा है, तो इंफिनिटी पे जब इमेज बनेगा तो हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो क्या होगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तीसरा, तीसरा, तीसरा कैसा होगा, रियल। लाइट एक जगह फिर भी यहाँ पे इधर आई कन्वर्स किया तो रियल इमेज हुआ। मिरर के साइड है तो रियल इमेज, और रियल के साथ साथ उल्टा भी बनेगा तो इन्वर्टेड। कैसा होगा, इन्वर्टेड। ये मेरा हो गया रूल नंबर 5 इमेज फॉर्मेशन का। देन नेक्स्ट रूल नंबर 6 और वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 6 और वेरी इंपॉर्टेंट रूल, देख लो क्या है, पोल, फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी। मतलब फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो बताओ पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से जाएगी,
फोकस से। देन दूसरा रे पोल से ले जाओ और पोल से एज इट इज ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एज इट इज क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट। अब बताओ ये दोनों रे आपस में तो इधर मीट करने वाली है नहीं, क्या ये दोनों रे आपस में कहीं भी इधर मीट करेगी, नहीं करेगी, ये ऐसे जा रही है, कभी भी इस साइड मीट नहीं करेगी, कभी भी इस साइड मीट नहीं करेगी। तो इमेज इसका कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा मिरर के उधर, इमेज कहां बनेगा, मिरर के उधर। मतलब कुछ यहाँ पे इमेज बनेगा, कहां बना इमेज, यहाँ। ओके, अब बताओ नेचर ऑफ इमेज लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज लिख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज, पहला पहला क्या हो जाएगा नेचर, इमेज बना कहाँ है, तो बियॉन्ड द मिरर, मिरर के उस पार बना है, तो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द मिरर। देन उसके बाद दूसरा कैसा है साइज में, तो इनलार्ज, कैसा है साइज में, इनलार्ज, बड़ा है, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या है, बड़ा है, तो इनलार्ज। तीसरा क्या होगा, तीसरा रियल, कमेंट में जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ, मेरे लिखने से पहले बता दो कमेंट में, रियल होगा या इन्वर्टेड, सॉरी रियल होगा या वर्चुअल, जल्दी कमेंट में बताओ। अभी मैंने बताया कि जब लाइट रे क्या हो, डाइवर्स, क्या हो, डाइवर्स, जब लाइट रे डाइवर्स होती है तो कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल। और इमेज बना कैसा है, तो सीधा, बना कैसा है, तो सीधा, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्लस इरेक्ट, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। देख लो ये है रूल नंबर 6 और यही इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब ये जो मैंने रूल समझाए हैं, 6 के 6 रूल समझाए हैं, वो 6 के 6 रूल्स को आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी पे 6 से 7 बार प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद उसको अपने से बिना देखे बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये 6 के 6 रूल्स डायग्राम अच्छे से अपने अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो इनको अच्छे से घर में प्रैक्टिस करना है। ये तो हो गई मेरी कनकेव मिरर्स की बात, ये इमेज फॉर्मेशन किसका था बच्चों, कनकेव मिरर का। अब हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर पे इमेज फॉर्म कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले एक कर्व लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे है उसको, ये नहीं चाहिए मुझे, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, इस कन्वेक्स मिरर में पॉलिश कहाँ होती है, बताओ कहाँ होती है, आउटर या इनर, इनर साइड, कहाँ होती है, इनर साइड पॉलिश होती है। ये पॉलिश ऐसा होगा, इसको छोड़ो सीधा बना, ये पॉलिश इनर साइड होगा। ये कौन सा मिरर हो गया मेरा, कन्वेक्स मिरर। अब रूल नंबर 1,
रूल वन, रूल वन मेरा क्या कहता है, रूल वन क्या कहता है, ये मेरा हो गया पोल, यहाँ पे हो जाएगा फोकस और यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो रूल नंबर वन मेरा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां हो, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट मेरा कहां है, इंफिनिटी पे, यहाँ पे, मतलब वो डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, इसलिए वो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक काम करते हैं, इसको, ओके, ठीक है। पहला रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या होगा, फोकस से होते हुए, कहां कहां से होते हुए, फोकस से होते हुए ये डाइवर्स कर जाएगी, फोकस से होते हुए क्या कर जाएगी, डाइवर्स। देखो, फोकस से होते हुए ये ऐसे डाइवर्स कर जाएगी, ठीक है। क्या हुआ, लाइट रेज पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, और फोकस से होके, फोकस से क्या होके क्या हो गया, डाइवर्स, फोकस से होके क्या हो गया, डाइवर्स। अब बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या लिखे, नेचर ऑफ इमेज क्या लिखे, नेचर ऑफ इमेज, पहला, पहला क्या हो जाएगा, और इमेज बना कहाँ है, तो फोकस पे, कहाँ बना है, फोकस पे, तो एफ, एट एफ। दूसरा, साइज में कैसा है, तो फोकस पे बना है तो पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज लिखो या हाईली हाईली डिमिनिश्ड लिखो। तीसरा, अब देखो लाइट रेज क्या हुआ है, एक जगह कन्वर्ज या डाइवर्ज, क्या हुआ है, डाइवर्ज हुआ है। तो जब डाइवर्ज होता है लाइट रेज तो कैसा इमेज बनता है, बोलो, जब डाइवर्स होता है इमेज को तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल या रियल, ऑफ कोर्स वर्चुअल, कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल, और इमेज कैसा होगा, सीधा, तो वर्चुअल प्लस डायरेक्ट, वर्चुअल प्लस डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। रूल टू, दूसरा नंबर रूल क्या कहता है, दूसरा नंबर रूल क्या कहता है, और अच्छे से, दूसरा नंबर रूल क्या कहता है बताओ, ये मेरा हो गया पोल, ये हो गया मेरा फोकस, ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा नंबर रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट
फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग को पता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, यहाँ पे, ठीक है। तब इमेज कैसा बनेगा, तो सबसे पहले पैरेलल एक रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होगी, फोकस से होते हुए डाइवर्स कर जाएगी, फोकस से होते हुए क्या कर जाएगी, डाइवर्स। दूसरा दूसरा रे पोल पे जाएगी, पोल पे जाएगी तो एज इट इज ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एज इट इज ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, बताओ इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ पे इमेज कहाँ हुआ, यहाँ पे। तो नेचर ऑफ इमेज बताओ, नेचर ऑफ इमेज, पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ लिख दो, बिटवीन पी एंड एफ। दूसरा नेचर क्या हो जाएगा, कैसा है, तो छोटा है, कैसा है तो छोटा है, ऑब्जेक्ट का हाइट देखो, इमेज का हाइट देखो, छोटा है ना, तो डिमिनिश्ड, कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड। तीसरा लाइट रे क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है, लाइट रे क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है, तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल, इमेज क्या होगा, वर्चुअल। चौथा कैसा बना है, तो सीधा इमेज बना है, कैसा बना है, सीधा इमेज बना है, तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट, वर्चुअल प्लस क्या हो जाएगा, इरेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो मेरा कन्वेक्स मिरर होता है, जो मेरा कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा छोटा साइज का इमेज बनाता है, वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। जैसे हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर में पढ़ा कि इमेज कैसा बनता है, इमेज छोटा भी बनता है, उसमें इनलार्ज भी बनता है, लेकिन जो मेरा कन्वेक्स मिरर होता है, एक जो मेरा कन्वेक्स मिरर होता है, क्या होता है, कन्वेक्स मिरर, उसमें हमेशा जो इमेज बनता है वो छोटा ही बनता है। कैसा इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है। अब देखो ये मेरा कन्वेक्स मिरर था, देखो पहला रूल क्या था, बस यही दो रूल पढ़ना है इसमें, दो रूल यही पढ़ना है। पहला रूल क्या था, इसमें भी कैसा बना, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, और दूसरा में, दूसरे रूल में भी क्या होगा, कैसा इमेज बना, डिमिनिश्ड इमेज ही बना, छोटा इमेज ही बना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इमेज फॉर्मेशन अच्छे से उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखो जो भी आप लोग को डायग्राम मैंने बताया है, डायग्राम आप लोग को अपने कॉपी पे 6 से 7 बार लिख बनाकर प्रैक्टिस करना है, देन आपको अपने अपने आप ही वो याद हो जाएगा, और आप कभी भी इसमें इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लो ये कनकेव मिरर के लिए टेबल है, अच्छे से देख लो, कनकेव मिरर के लिए टेबल है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज है, देन साइज ऑफ द इमेज है, फिर नेचर ऑफ द इमेज है, ठीक है। इमेज का पोजीशन, सबसे पहले इमेज का पोजीशन कहाँ, इन्फिनिटी पे हो तो पोजीशन, इमेज का पोजीशन क्या होगा, एट एफ, फोकस से बनेगा, बताया था रूल नंबर 1 में, फोकस बनेगा। साइज कैसा होगा, हाईली हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, और रियल प्लस इन्वर्टेड। उसके बाद उसके बाद देखो बियॉन्ड सी, सी के पहले हो तो कहां बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। साइज में कैसा है, तो डिमिनिश्ड, कैसा है तो नेचर क्या है उसका, रियल और इन्वर्टेड। तीसरा जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो कहां बनेगा, इमेज सी पे ही बनेगा, सेम साइज होगा और रियल प्लस इन्वर्टेड। उसके बाद चौथा रूल क्या था, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, सी के पहले। साइज में कैसा होगा, इनलार्ज और रियल प्लस इन्वर्टेड। उसके बाद एट एफ, फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, बताए थे ना, इंफिनिटी। साइज में कैसा होगा, तो हाईली इनलार्ज, बहुत बड़े साइज का होगा। फिर कैसा होता है, रियल प्लस इन्वर्टेड। उसके बाद बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज का मतलब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ये रूल नंबर 6 था। और इमेज में साइज में कैसा होगा, तो इनलार्ज और वर्चुअल प्लस इरेक्ट, क्योंकि ये रे को क्या करता है, डाइवर्स कर रहा था, इसलिए वर्चुअल प्लस इरेक्ट। ये टेबल देख लो अच्छे से, ले लो स्क्रीनशॉट, दिख नहीं रहा तो लिख लेता हूं। पोजीशन ऑफ
द ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, उसके बाद यहाँ पे है नेचर ऑफ द इमेज। देख लो अच्छे से, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। दोनों मिरर में, ये कौन सा मिरर है मेरा, ये कौन सा मिरर है, आउटर साइड पॉलिश है, तो कौन सा मिरर हो जाएगा मेरा, ये पोल हो गया, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये आउटर साइड पॉलिश है, तो ये हो गया मेरा कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। और ये इनर साइड पॉलिश है, तो मेरा हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक्चुअली इसको उल्टा रखना चाहिए, इधर बढ़ा देते हैं। सही है, चलो यहाँ हो जाएगा पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो अब देखते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। आपको मैथमेटिक्स में आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ऐसा होता है यहाँ पे 0,0 ओरिजिन, ये वाला मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये वाला एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है और ये वाला वाई डैश एक्सिस होता है। इस वाले एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर्स होते हैं मेरे किस में होते हैं, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में होते हैं। किस में होते हैं, पॉजिटिव में। ये वाला एक्स डैश एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं वो -1 -2 -3 -4 -5 किस में होते हैं, निगेटिव में होते हैं। किस में होते हैं, निगेटिव में। वाई वाले एक्सिस पे सेम उसी तरह क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव में होते हैं और यहाँ पे निगेटिव में होते हैं। वाई डैश एक्सिस पे क्या होते हैं नंबर्स, निगेटिव में होते हैं, -3 -4 -5 निगेटिव में। ठीक है, तो अब इसी से साइन कन्वेंशन समझेंगे। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन होता है, जिसको हम लोग 0,0 से डिनोट करते हैं, जो ओरिजिन होता है उसको इमेजिन कर लो यहाँ पोल पे। उसको इमेजिन कहाँ कर लो, यहाँ पोल पे। अब पोल पे इमेजिन कर लिए, तो बताओ ये कौन से मिरर में, कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में, कौन से मिरर में, कनकेव मिरर में। ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा, वो कौन से एक्सिस पे जाएगा, कौन से एक्सिस पे जाएगा बच्चों, तो एक्स डैश एक्सिस पे जाएगा। कौन से एक्सिस पे जाएगा, एक्स डैश एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, तो एक्स डैश एक्सिस पे गया, तो एक्स डैश एक्सिस पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो मेरे किस में होते हैं, निगेटिव में होते हैं। किस में होते हैं, निगेटिव में। ओके, तो अगर तो अगर 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 यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, और इसका इमेज कुछ मान लो यहां बना, इमेज कैसा बना, कहां बना, यहां पे। ठीक है, तो एक बात सबसे पहले जान लो, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में होता है। हमेशा किस में होता है, निगेटिव में होता है, हमेशा निगेटिव में होता है। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों, अगर हम इस कार्टेशियन प्लेन को इस कन्वेक्स मिरर पे रखते हैं तो ये तो पॉजिटिव में चला गया ना, जितने भी वैल्यूज है। लेकिन 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 ऑब्जेक्ट जो है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग हमेशा कहां रखते हैं, एक्स डैश एक्सिस पे ही रखते हैं। कहां पे रखते हैं, एक्स डैश एक्सिस पे रखते हैं। अब यहाँ पे जो मिरर है मेरा, वो मिरर के अंदर तो नहीं रखेंगे ना इमेज को, मिरर के अंदर नहीं रखेंगे ना, जब रखेंगे इस साइड ही रखेंगे इमेज को, इस साइड ही रखेंगे, चाहे वो इंफिनिटी पे हो चाहे वो नॉन डिस्टेंस पे हो, इसी साइड रखेंगे। सो जो मेरा पोल से जो मेरा ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो होता है वो मेरा हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, जिसको अगर u इक्वल क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो जो मेरा u हो गया वो ऑलवेज इन निगेटिव, ऑलवेज इन निगेटिव, ठीक है। सॉरी। देन उसके बाद v का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, मतलब इमेज का डिस्टेंस कहां से, पोल से, इमेज का डिस्टेंस कहां से, पोल से। अब हम लोग जान लिए कि u जो है वो ऑलवेज इन निगेटिव, जो मेरा u है वो हमेशा निगेटिव में रहेगा, उसके बारे में समझ लिए। लेकिन इमेज, क्या इमेज भी हमेशा निगेटिव में रहेगा, क्या इमेज भी हमेशा पॉजिटिव में रह सकता है? तो आइए देखते हैं यहाँ पे, समझिए। देखो इमेज जो है मेरा, जो मेरा इमेज है, अगर अगर रियल प्लस इन्वर्टेड हो, क्या हो, सिंपल सी बात, रियल प्लस इन्वर्टेड हो, रियल प्लस इन्वर्टेड, एक अच्छे से प्लेन समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, u को क्या लिखे थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, तो फ्रॉम पोल। उसके बाद v क्या हो गया मेरा, इमेज डिस्टेंस, क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब देखो ऑब्जेक्ट u जो है ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। u जो हो गया मेरा ऑलवेज इन, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, ध्यान रखना क्यों, वो मैंने समझा दिया है, ठीक है, क्यों निगेटिव में रहता है वो मैंने दिखा दिया, समझा दिया, क्योंकि वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही उसको रखते हैं, एक्स डैश एक्सिस पे ही रखते हैं, और एक्स डैश एक्सिस पे जितने भी नंबर्स होते हैं मेरे निगेटिव होते हैं, ओके। देन अब इमेज की बात कर ले, बी की बात कर ले, किसकी, बी की बात कर ले, तो बी की बात करें तो जब इमेज रियल प्लस इन्वर्टेड हो, क्या हो, रियल प्लस इन्वर्टेड, जब इमेज फॉर्म, जो इमेज जो फॉर्म हो वो रियल प्लस इन्वर्टेड हो, तो वो मेरा निगेटिव में होगा, किस में होगा, निगेटिव में होगा, किस में होगा, निगेटिव में, रियल प्लस इन्वर्टेड हो तो मेरा इमेज क्या होगा, निगेटिव में होगा। रियल प्लस इन्वर्टेड हो तो मेरा वो निगेटिव में होगा, बट ये कर, वर्चुअल प्लस इरेक्ट हो, वर्चुअल प्लस इरेक्ट हो तो वो मेरा पॉजिटिव में होगा, वो किस में होगा, मेरा पॉजिटिव में। अब देखते हैं, समझते हैं कैसे, अगर इमेज रियल प्लस इन्वर्टेड है तो निगेटिव में क्यों होगा, और वर्चुअल प्लस इरेक्ट है तो पॉजिटिव में क्यों होगा, रियल प्लस इन्वर्टेड है तो निगेटिव में क्यों, और वर्चुअल प्लस इरेक्ट है तो पॉजिटिव में क्यों, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो कनकेव मिरर है, हम लोग जानते हैं रूल 1 से लेकर 5 तक जो रूल पढ़े हैं उसमें हमेशा इमेज रियल प्लस इन्वर्टेड ही बना है, बना है कि नहीं बना, तो इमेज जो फॉर्म हुआ है रियल प्लस इन्वर्टेड, ऐसा ही ना बना था, देखो, है ना, ये इन्वर्टेड इमेज हो गया। अब ये पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस, पोल से लेके
इमेज तक का डिस्टेंस ये किस एक्सिस पे, किस एक्सिस पे, एक्स डैश एक्सिस पे है। किस एक्सिस पे है, एक्स डैश एक्सिस पे। और एज वी नो एक्स डैश एक्सिस पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो मेरे किस में होते हैं, निगेटिव में होते हैं। किस में होते हैं, निगेटिव में होते हैं। तो इसलिए अगर इमेज क्या हो, रियल प्लस इन्वर्टेड हो, रियल प्लस इन्वर्टेड हो, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा पोल से वो मेरा किस में होगा, निगेटिव में होगा। किस में होगा, निगेटिव में होगा। बट यहां पे जो इमेज बना किसमें, कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। कन्वेक्स मिरर में क्या बनता है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। तो यहां पे जो इमेज बना है वो देखो किस एक्सिस पे, वो देखो किस एक्सिस पे। अगर मेरा पोल ओरिजिन है, अगर मेरा पोल ओरिजिन है तो क्या ये एक्स एक्सिस हुआ कि नहीं, ये एक्स एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो बताओ इमेज कहां बना है, एक्स एक्सिस पे बना है। और एज वी नो एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो मेरे किस में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। किस में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। इसलिए पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, कहां से, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस वो मेरा किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। क्लियर है, क्लियर है। तो ध्यान देना, तो ध्यान देना, अगर इमेज अगर इमेज रियल प्लस इन्वर्टेड हो, क्या हो, रियल प्लस इन्वर्टेड हो, तो इमेज रियल प्लस इन्वर्टेड हो तो वो उसका डिस्टेंस अगर पोल से देखा जाए तो वो किसमें होगा, निगेटिव में। किसमें होगा, निगेटिव में। लेकिन वर्चुअल प्लस इरेक्ट हो, वर्चुअल प्लस इरेक्ट हो तो उसका जो डिस्टेंस होगा पोल से वो किसमें देखा जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके देन अब हाइट की बात कर लेते हैं। कोई दूसरा कलर लेते हैं, पिंक। हाइट ऑफ इमेज HI, और या फिर यहां पे इमेज पर ऑब्जेक्ट लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, और हाइट ऑफ इमेज HI। ठीक है, अब हाइट की बात कर लेते हैं। अब हाइट को किस में ले, पॉजिटिव में ले या निगेटिव में ले, हाइट को किस में ले, पॉजिटिव में ले या निगेटिव में। तो देखो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो HO होता है, जो HO होता है, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों सर, अब ऐसा क्यों, आइए देखते हैं ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने ऑब्जेक्ट को लिया है, अगर उसका हाइट देखा जाए, अगर उसका हाइट देखा जाए तो यहाँ वो, अगर ये ओरिजिन है तो वो किस एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो हाइट है उसका वो किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है। और एज वी नो वाई एक्सिस पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरे, पॉजिटिव में होते हैं। किस में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। इसलिए जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, यहां भी देखो, यहां भी जो हाइट है वो कैसे, इधर ही ना, अब ऐसे तो नहीं रख दिया ना, नीचे तो नहीं रख दिया ना, यहीं पे ना रखा, जो भी रखा यहीं पे ना रखा। तो ये किस पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे जा रहा है, जा रहा है ना, वाई एक्सिस पे जा रहा है। तो जब वाई एक्सिस पे जा रहा है तो जितने भी नंबर्स है वो मेरे क्या हो गए, पॉजिटिव। वाई एक्सिस पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो मेरे पॉजिटिव होते हैं। इसलिए जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की बता रहा हूं, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज इन पॉजिटिव, वो ऑलवेज इन पॉजिटिव किसमें होता है, ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। अब हाइट ऑफ इमेज की बात कर लें, हाइट ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। तो देखो हाइट ऑफ इमेज, उसमें भी अगर रियल प्लस इन्वर्टेड हो, क्या हो, रियल प्लस इन्वर्टेड हो, रियल प्लस इन्वर्टेड हो तो हाइट मेरा निगेटिव में होगा। किस में होगा, निगेटिव में होगा। लेकिन वर्चुअल प्लस इरेक्ट हो, वर्चुअल प्लस इरेक्ट हो तो जो हाइट होगा वो मेरा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। कैसे, कैसे, देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इमेज यहाँ क्या बना है,
बताओ इमेज यहाँ क्या बना है, इन्वर्टेड इमेज है कि नहीं है। तो ये वाला जो है मेरा किस एक्सिस पे आ रहा है, वाई डैश एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये रियल प्लस इन्वर्टेड है, रियल प्लस इन्वर्टेड है ना, तो यहाँ पे किस एक्सिस पे आ रहा है, वाई डैश एक्सिस पे आ रहा है। और वाई डैश एक्सिस पे एज वी नो जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरे, निगेटिव में होते हैं, होते कि नहीं होते, निगेटिव में होते हैं। इसलिए अगर रियल प्लस इन्वर्टेड हो तो जो इमेज का हाइट होगा वो किस में होगा, निगेटिव में होगा, किस में होगा, निगेटिव में होगा। लेकिन अगर वर्चुअल प्लस इरेक्ट है, क्या है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट है, देखो यहाँ पे कैसा इमेज बना है, वर्चुअल बना है, मिरर के अंदर बना है, और कैसा बना, इरेक्ट इमेज बना, मतलब सीधा इमेज बना, इरेक्ट इमेज बनाना। तो ये किस एक्सिस पे आ रहा है, इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है वो किस एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, वाई एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो और वाई एक्सिस पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरे, पॉजिटिव में होते हैं, होते कि नहीं होते। तो इसी वजह से जो मेरा अगर हाइट ऑफ इमेज रियल प्लस इन्वर्टेड है, रियल प्लस इन्वर्टेड है, तो मेरा क्या होगा, निगेटिव में होगा, किस में होगा, निगेटिव में। और वर्चुअल प्लस इरेक्ट है तो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये था मेरा साइन कन्वेंशन, ये था मेरा साइन कन्वेंशन। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी के अभी लाइक कर दो। देन आगे बढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, 1/f, 1/f। अब देखो यहाँ छोटा f है, इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ, क्या हो गया, फोकल लेंथ, 1/f मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v, इज इक्वल टू 1/v। v का मतलब क्या हो गया, v का मतलब क्या हो गया, बताओ बताओ, अभी मैंने बताया पीछे, बताया ना, v का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे v का मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा ये में मेरा इमेज डिस्टेंस, कहां से, पोल से, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल प्लस 1/u, प्लस 1/u। अब वो u का मतलब बताओ, u का मतलब बताओ क्या हुआ, अभी बताया मैंने पीछे, क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से। तो u का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ओके, इज दैट क्लियर। ये है मेरा मिरर फॉर्मूला, ये है मेरा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अगर फोकल लेंथ पता हो, इमेज डिस्टेंस पता हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो, इमेज डिस्टेंस पता हो तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। अगर फोकल लेंथ पता हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो तो इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, देन यहाँ मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, देखो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का हाइट है वो उसको हाइट ऑफ इमेज, जो हाइट इमेज का हाइट है और वो नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन का, किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन का, जिसको -v/u से भी डिनोट करते हैं, -v/u से भी डिनोट करते हैं। v का मतलब इमेज डिस्टेंस, v का मतलब इमेज डिस्टेंस कहां से, पोल से, और u का मतलब कहां से, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से। तो ये मेरे दो फॉर्मूला हो गए, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड देन उसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उस वाले वीडियो पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लग आकर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
और बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और पढ़ाई अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, और जो भी प्रॉब्लम्स भी है उसको भी क्या करो, कमेंट करो, और उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।